Booster Consulting Group presented BCG matrix. And BCG matrix we take market growth rate and the market share. Growth rate can be high and low, meanwhile the market share can be high and low. When the market growth rate is high and the market share is also high, such business is star business. And when the market growth rate is high but the market share is low, such business is question mark. When the market growth rate is low but market share is high, such business is cash cow. And when both market growth rate and the market share is low, then this type of business is classified as dog. So as we have discussed, star business has both high growth rate and the high market share. It gives sufficient profit and it requires lot of investment. If we talk about question mark, such business has high growth but low share. This business can be converted into star or it may be phased out. This business required lot of cash to maintain market share. Come to the cash cow. In cash cow there is low growth and high share. This is successful business and it produces cash. If we talk about dogs, then both the market share and the market growth is low, and this is low profit business for the organization. So here comes analyzing current SBU's Booster Consulting Group approach. SBU stand for Strategic Business Unit. Strategic Business Unit का मतलब ये है कि कंपनी का ऐसा बिजनेस जिसका सेपरेट विजन मिशन है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम SBU कहते हैं. तो अगर हमने बिजनेस के हर SBU को एनालाइज करना है तो उसके लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको बूस्टर कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच कहते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने मार्केट शेयर लिए है और वर्टिकल एक्सिस पे वी हैव टेकन मार्केट ग्रोथ. अब मार्केट शेयर कैन बी हाई एंड इट कैन बी लो. सिमिलरली मार्केट ग्रोथ रेट कैन बी हाई एंड इट कैन बी लो. When market share is high and market growth is high too, then such type of business is named as star business. ऐसा बिजनेस स्टार बिजनेस होगा जिसका मार्केट शेयर भी हाई है और जिसकी मार्केट ग्रोथ भी हाई है. अब ऐसे बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हाई ग्रोथ एंड हाई शेयर, ये मैंने बात बता दी. हाई ग्रोथ भी होगी, हाई शेयर भी होगा. देन व्हाट? प्रॉफिट पोटेंशियल. इस बिजनेस का प्रॉफिट पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस से कंपनी अर्न कर सकती है. देन मे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, क्योंकि उस बिजनेस में ग्रोथ भी ज़्यादा है, उसका शेयर भी ज़्यादा है, और अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसमें हमें हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को रिक्वायर्ड होगी. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? मार्केट शेयर विल बी लो बट ग्रोथ रेट इज हाई. ऐसा बिजनेस जिसकी ग्रोथ तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है, ऐसा बिजनेस क्वेश्चन मार्क होगा. क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि कंपनी विल थिंक ऑन इट. कंपनी थिंक करेगी, कंपनी सोचेगी कि इधर वी मस्ट गो विद इट और नॉट. ये कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हम एक्सपैंड करें या यहीं पे हम इसको ड्रॉप आउट कर दें. अब इसकी ग्रोथ तो ज़्यादा है लेकिन शेयर कम है. अब इस तरह के बिजनेस को अगर हम चाहें तो हाई इन्वेस्टमेंट करके स्टार बिजनेस भी बना सकते हैं
वरना फिर ये फेज आउट तो हो ही जाएगा अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस बिजनेस को इट रिक्वायर्स कैश टू होल्ड मार्केट शेयर, कि इस बिजनेस को अगर हम चाहते हैं कि इसका मार्केट शेयर ज़्यादा हो तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन थर्ड टाइप इज कैश काउ। कैश काउ, मार्केट शेयर इज हाई, मार्केट ग्रोथ रेट इज लो। ग्रोथ रेट तो लो है लेकिन मार्केट शेयर है वो हाई है। अब क्या होगा, ये बिजनेस इस्टेब्लिश है और ये सक्सेसफुल SBU है। कैसे SBU है कि रिगार्डलेस इसकी ग्रोथ नहीं है लेकिन क्योंकि हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है तो ये एक कैश को मीन्स इससे हमें कैश आ रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कैश, अगेन वही वाली बात है कि ये कंपनी को कुछ ना कुछ रिटर्न दे रही है। लास्ट टाइप इज डॉग्स। इन डॉग्स मार्केट शेयर इज लो एंड मार्केट ग्रोथ इज लो टू, दोनों चीजें लो हैं। दिस इज लीस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट फॉर द कंपनी। ये कंपनी के लिए लीस्ट प्रॉफिटेबल है, इसका कोई प्रॉफिट कंपनी को नहीं आ रहा, ना ही इसमें कोई प्रॉफिट पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। मीन्स इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तब भी हमें इसमें एज सच कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों रिटर्न नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा लो है। जितनी मर्जी हम इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन हम इसको सारा बिजनेस नहीं बना सकते। So here are some problems with the matrix approach. First one is difficulty in defining SBU and measuring market share and growth. Moreover, it is time consuming process plus it's very expensive. This approach focuses on current businesses, not on future plannings. Developing strategies for growth and downsizing. Product market expansion grid is a tool for identifying company growth opportunities through market penetration, market development, product development, or diversification. Developing strategies for growth and downsizing. Product market expansion grid strategy. On the vertical axis we have to take market, and this market can be existing and new. On the horizontal axis we have to take products, and this product can be existing or new. When market is existing and product is existing, such strategy is market penetration. When market is existing but we have to produce new product, this sort of strategy is product development. When existing product is launched in new market, then this strategy is market development. When both the market and the product is new, this strategy is diversification.